अथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध एकोनविंशो अध्याय 19वां अध्याय इस प्रकार है। महीपतिस्त्वथा तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्मात्मकृतं सुदुर्मना। अहो मया नीचमनार्यवल्कृतम् निरागसि ब्रह्मणे गूढतेजसि ध्रुवं ततो मे कृतदेवावहेलनाद दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं त्वगनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेवमद्धा अथैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलालो दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे अभूत पापीयसी धीर्द्विजदेव योग्या। इस प्रकार पहले इनका निवेदन करता हूँ। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हिंदी काव्य में अपने भाषा में सोच हृदय में अपने राजा अति व्याकुल वे घबराए निंदित कर्म किया जो मैंने उस पर अब वे पछताए। ओहो नीच सा पाप किया मैंने मेरी मति को अपनी मति को खोकर तेजस्वी निष्पाप विप्र का अपमानित तेजस्वी निष्पाप विप्र का अपमान किया मैं कैसे होकर देवों का अपमान किया है दंड मुझे अब मिल जाए देह मिटने वाली विपदा शीघ्र द्वार पर आए। पाप मुक्ति हित होए मेरा जो भी दंड विधान प्रभु फिर न करूं अपराध कभी मैं ऐसा देना ज्ञान विभो ऐसा देना ज्ञान विभो। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। राज्य सैन्य और कोश संपदा सब कुछ अभी ही जल जाए क्रोधित विप्र कुल की ज्वाला में मेरा मद भी खो जाए भस्म करे दुर्बुद्धि हमारी अमंगल का मेरे अंत करे देव वे प्रयरु गौ चरणों में देव वे प्रयरु गो चरणों में श्रद्धा चेत निरंतर रे विप्र देव और गौ चरणों में श्रद्धा वृद्धि निरंतर रहे। इस प्रकार से ये निवेदन किया। अब श्लोक संख्या 3 से ये हुआ, 4 से निवेदन करता हूँ।
मूल पाठ अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। दरअसल जब तक व्यक्ति अपने को बड़ा और किसी चीज़ में मद वाला या अहंकारी समझता है, तब तक उसका भगवान से साक्षात्कार होना बहुत कठिन है। कठिन क्या, बहुत कठिन, असंभव जैसी बात है। और जब पाप का व्यक्ति प्रायश्चित करता है, करके भगवान का नाम लेता है, तो भगवान कृपा करते हैं, तो अपना साक्षात्कार करा देते हैं और निष्पाप हो जाता है व्यक्ति, और फिर गलतियां नहीं करता। कर्म करना ही गलतियां करना की श्रेणी में ज्ञान में आता है। फिलहाल आगे मिलेगा, अभी देखते हैं। स चिन्तयन्नित्थं मथाश्रोद यथा मुनेः सुतोक्त निरतिस्तक्षकाख्यः स साधुमेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अथो विहाय ममं च लोकं विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रि सेवाधिमन्यमान उपाविशत प्राय मर्त्य या वै तल्लक्षी तुलसी मिश्रित कृष्णाङ्घ्रिरेव कृष्णाङ्घ्रिरेण्व अभ्यधिकाम्बुनेत्री लोकानुभयत्र पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः इति विवच्छिद्य सा पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपाद्यं दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रि मनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनिः सशिक्ष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रि वसिष्ठस्य मनः शरद्वान्नरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगादिसुतोऽथ रामुतथ्य इन्द्र प्रमदेध्वमाहो मेधातिथिर्देवलाष्टिशेणु भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनि द्वैपावनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्यारूढादयश्च नानार्षेय प्रवरान् समेता नभ्यर्च्य राजा शिरसा भवन्दे श्री राम जय जय राम। इन श्लोकों का अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए एक काव्य निवेदन छोटा सा करूँगा समस्त श्लोकों के सापेक्ष। श्री राम। निवेदन है 4 से लेकर आगे। सोच रहे थे जब नृप मन में तभी सुनाय समाचार, तभी सुने ये समाचार कि श्रृंगी ऋषि के शाप रूप में तक्षक आएगा अब द्वार। विष की वह प्रज्वलित अग्नि उन्हें लगी वरदान समान, मोहजाल से मुक्त करेगी, मोहजाल से मुक्त करेगी। अब तक्षक की
ज्वाला अब तक्षक ज्वाला मान, त्याग दिए सब भोग जगत के, स्वर्ग सुखों को त्याग दिया। श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा में अपना मन लाग लिया। श्री कृष्ण की सेवा में अब अपने को लगा दिया। अमर नदी गंगा के तट पर आकर आसन डाल दिया। आमरण अनशन व्रत ले करके प्रभु के चरणों में ध्यान किया। श्री हरि चरणों में ध्यान किया। पांडुवंश के दीपक ने तब मोह के बंधन तोड़ दिए। विष्णुपदी गंगा के तट पर सांसारिक सुख छोड़ दिए। मुनि के व्रत को धारण करके ध्यान लगाया माधव का। छोड़ा शक्ति जगत की सारी, छोड़ा शक्ति जगत की सारी, शरण लिए श्री राघव का। पधारे पावन भूमि वहाँ पर शिष्यों की टोली लेकर, तीर्थों को विशुद्ध करे जो निज चरणों की धूलि को लेकर। तीर्थ यात्रा का बहाना, तीर्थ यात्रा के बहाने संत स्वयं वहाँ आए हैं। जग पावन करने वाले सब अद्भुत तेज समाए हैं। जग पावन करने वाले ऋषि मुनि अद्भुत तेज को लाए हैं। अरे अत्रि वशिष्ठ च्यवन ऋषि शरद्वान संग आए हैं। भृगुअंगिरा और पराशर विश्वामित्र सुहाए हैं। परशुराम गौतम ऋषि भरद्वाज और अगस्त्य मुनि सब आए वहाँ। व्यास देव अरु नारद देव आए। शोभा बढ़ी अपार वहाँ। देवर्षि ब्रह्मर्षियों को का देवर्षि और ब्रह्मर्षियों का लगा दिव्य मेला वहाँ। अरुण राज रारुण आदि राजर्षि पधारे। अरे पावन प्रभु लीला वहाँ। सब ऋषियों की श्रेष्ठ सभा को राजा ने सत्कार किया। चरणों में रख शीश को अपने, चरणों में रख दिया शीश। तब श्रद्धा से नमन और सम्मान किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार अब इसके आगे निवेदन करता हूँ। श्री राम जय जय राम। 11 नंबर श्लोक तक हुआ। अब 12 नंबर श्लोक का निवेदन।
श्री राम जय जय राम। सुखोपविष्टे स्त्वा तेषु भूयः कृतप्रमाणः स्वचिकीर्षितं यथा विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितो अग्रे अभिगृहीतपाणि। राजोवाच अहो वयं धन्यमता नृपाणां महत्तमानुग्रहेयशीलाः। राज्ञाः कुलं ब्राह्मणपादशौचाद् दूराद् विसृष्टं वतगर्यकर्म। तस्यैव मेधस्य परावरीशो व्यासक्तचित्तस्य गृहीष्वभीक्ष्णं। निर्वेदमूलो द्विषापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टं कुहकस्तक्षकौ वा रसत्वलं गायत विष्णुगाथा। पुनश्च भूयाद् भगवत्यानन्ते रतिं प्रसङ्गस्य तदाश्रयेषु महसो यामुपयामि सृष्टं। मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। इति यस्मा राजाध्यवसाययुक्तः प्राचीनमूलेषु कुले कुशेषु धीरः। उदङ्मुखो दक्षिणकूलयास्ते समुद्रपत्न्याः ससुतन्यस्तभारः। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम। एवं च तस्मिन्नरदेवदेवै प्रायोपविष्टे दिविदेव सङ्घाः। प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयस्य नेदु। महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्त साध्वित्यानुमोदमानाः। रुचु प्रजानुग्रहशीलसारा यदुक्तश्लोकगुणाभिरूपं। न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समुभ्रतेषु। ये अध्यसानं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जुहुर्भगवत्पार्श्वकामाः। सर्वे वयं तावदीहास्म ये अद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कविशोकम्। यास्यत्ययं भागवतप्रधानः। आस्तुत्य तदृषिगणवचः परीक्षिता समं मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम्। आभासतेनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणाश्चरितानि विष्णोः। समागताः सर्वतेव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे। नेहाथमावुत्र च कश्चनार्थः ऋते परानुग्रहमात्मशीलं। ततश्च वः पृक्षेयमिं विपृक्षे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् इति कृत्यतायाम्। श्रीराम जय राम। अब इन श्लोकों का निवेदन करता हूँ लोक भाषा में। श्लोक संख्या 4 से लोक भाषा में निवेदन है। राजा को जब ज्ञात हुआ अब तक्षक डसने आएगा। ऋषि पुत्रों के वचनों से अब जीवन अंत को पाएगा। प्रसन्न हुए वे मन ही मन, यह शाप नहीं वरदान लगा।
संसार के मोह छुड़ाने का यह पावन एक विधान लगा। लोक और परलोक के सुख को पहले ही तुझ माना था, मैं पहले ही छोटा माना था। कृष्ण चरण की सेवा कोई जीवन सार पहचाना था। गंगा जी के पावन तट पर आसन आकर डाल दिया। अमृत अनशन कर राजा ने दृढ़ संकल्प को धार लिया। श्री राम जय जय राम। कृष्ण चरण की धूल को लेकर जो पावन जल बहता है, तुलसी की खुशबू से मिश्रित सुरसरी जल जो रहता है, तीनों लोकों को पावन करती ऐसी गंगा मैया है। मरणासन्न पुरुष को भी जो करती पार लगाया है। पांडुपुत्र ने मोह त्याग कर मुनि का व्रत स्वीकार किया। गंगा जी के पावन तट पर सब संगों का त्याग किया। एक भाव से कृष्ण चरण का हृदय में बस ध्यान रहा। हृदय में बस ध्यान धरा। हृदय में बस ध्यान धरा। अंतिम समय में माधव हरि की, अंतिम समय में माधव हरि की भक्ति का ही मार्ग वरा। भवन पावन करने वाले, घर को पावन करने वाले मुनि और ऋषि वहाँ आए। तीर्थ यात्रा के बहाने संत स्वयं ही पधारे। स्वयं ही जो तीर्थों को पावन करने वाले हैं, वे महात्मा गण हैं पधारे, जो जग जग के रखवाले हैं। श्री राम जय जय राम। अत्रि वशिष्ठ च्यवन और सरद्वान ऋषि आए वहाँ। अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरा और पराशर भी वहाँ। विश्वामित्र परशुराम जी और औतत्य मुनि का साथ रहा। इंद्र प्रमद ध्ववा का शुभ आगमन भी वहाँ हुआ। मेधातिथि और देवल मुनि भरद्वाज और मुनि गौतम आए। प्रहलाद मैत्रेय और भगवान श्री व्यास भी सुख कर छाए। कवश और अगस्त्य मुनि के संग में नारद भगवान आए। दिव्य ऋषियों की टोली में सब श्रेष्ठ जन वहाँ पर
समाये। राजर्षि और ब्रह्मर्षि सब अरुण आदि वहाँ आए। देवर्षि और श्रेष्ठ मुनिजन आए, राजा का मन हर्षाए। राजा ने सब ऋषियों का तब सादर सत्कार किया। चरणों पर रख शीश को अपने श्रद्धा से प्रणाम किया। श्रद्धा से प्रणाम किया। श्री राम जय राम जय। निवेदन है श्लोक 12 से लोक भाषा में अपने हमारे। जब मुनिगण सब बैठ गए, निपने सादर शीस झुकाया। हाथ जोड़ सम्मुख उन सबके मन का अपना भाव सुनाया। परम शुद्ध थी बुद्धि जिनकी, बोले वचन रसीले वे। ऋषि मंडल के बीच खड़े होकर अति गर्वीले वे। अहो धन्य हम सब राजा हैं, जिन पर प्रभु की छाया है। विप्रों की हो कृपा दृष्टि ने, विप्रों की ही कृपा दृष्टि ने पावन हमें बनाया है। राजाओं का कुल अक्सर तो विषयों में ही खोता है। चरण धूल को पाकर के, चरण धूल विप्रों का पाकर पापों का क्षय होता है। श्री राम जय राम जय जय। राम आसक्त रहा मैं गृह सुख में, मोह की गहरी माया थी। प्रभु ने शाप रूप में मुझको अपने गोद बुलाया ही। विराग का यह बीज खिला है, जो भी हुआ सुहाना है। विराग का यह बीज खिला है, अब यह हुआ सुहाना है। संसार रूपी माया भय क्यों, संसार रूपी भय में अब तो मुझको मुक्ति पाना है। अब तो समझो मुक्ति में पाया है। विराग का बीज खिला, जो भी हुआ सुहाना है। संसार रूपी भय से अब तो मुझको मुक्ति पाना है। हे द्विजवरों, हे गंगा माता, सुन लो मेरी वाणी को। अर्पण कर दी प्रभु चरणों में मैंने अब इस प्राणी को। तक्षक डसे या काल डसे, अब मुझको भय न आएगा। गाओ तुम बस विष्णु की गाथा, गाओ बस श्री विष्णु की गाथा, मन मेरा सुख पाएगा। किसी योनि में जन्म मिले, किसी योनि में जन्म मिले, पर हरि से प्रीति पुरानी हो। उनके भक्तों का साथ मिले और मधुर भक्ति दीवानी हो। समस्त जीवों से मित्रता हो, विप्र चरण में मन नमन रहे। विप्र चरण में नमन रहे, विप्र चरण में नमन रहे। हर पल हर क्षण मेरे दिल में बस माधव का सुमन रहे। इतना कहकर वीर नृपति ने गंगा तट को चुन लिया। कुश बिछा कर उत्तर मुखो मौन व्रत को बुन लिया। पुत्र को सौंपा राजपाट, सब ममता सारी छोड़ चले। अंत में यात्रा की राहों में प्रभु से नाता जोड़ चले। हाँ प्रभु से, हाँ श्री हरि से नाता जोड़ चले। श्री राम जय जय राम। श्लोकों का लोक भाषा में निवेदन इस प्रकार है। निश्चय देख नृपति का ऐसा, देवलोक हर्षाया था। निश्चय देख नृपति को ऐसा, देवलोक हर्षाया था। नभ से पुष्प वृष्टि सब करने, नभ से पुष्प वृष्टि सब करते, सबने मंगल गाया था। हर बज दुंदुभी हर्षित होकर, गूंज उठी तब दशों दिशा। धन्य धन्य कह सुरगण मुनि ने, राजा का तब सुयश किया।
देख परीक्षित का तप भारी, ऋषि मुनि सब मुस्काए थे। साधु साधु कह मुनिवर सबने, मधुर वचन सुनाए थे। मधुर वचन वो सुनाए थे। परोपकार ही धर्म है जिनका, उन संतों ने प्रेम सहित। कृष्ण भक्त उन राजर्षि पर, कृपा फूल की किए वृष्टि। हे राजर्षि अचंभा कैसा, पांडुवंश की रीति यही। कृष्ण चरण की प्यास जहाँ हो, जग की वहाँ न प्रीति कभी। तज डाला वह राज सिंहासन, नत थे जिनके सम्मुख नृपा। गोविंद कृष्ण के जो प्रेमी हैं, तज देते सब मोह और मद। हम सब भी अब यहीं रहेंगे, जब तक तुम न सिधारोगे। तज कर के यह नश्वर काया, जब परम धाम को धारोगे। शोक मोह से रहित जहाँ पर, पावन पद श्री कृष्ण का। जब तक उस भगवद मंडल में, कदम नहीं धरते तुम भाया। मुनियों की बाणी थी मीठी, सत्य धर्म से युक्त रही। सुनकर नृप ने शीश झुकाया, भक्ति भाव से युक्त वही। हे ऋषिवर अब कृपा करो प्रभु, कथा सुनाओ माधव की। हरि लीला सुनने को व्याकुल, राजा की मति शुद्ध हुई। आप सभी हैं वेद स्वरूपा, आप सभी हैं वेद स्वरूपा। साक्षात मूरत सत्य की, मिटा रहे हैं अंधकार को, राह दिखा कर पथ्य की। परोपकार ही सहज स्वभाव, स्वार्थ नहीं है लेश कहीं। कृपा आपकी बहुत मुझ पर, हम जैसों की गति कर दी। हम जैसों की सुगति करती, कृपा आपकी है हम पर इतनी। हम जैसों की सुगति करती। श्री राम जय राम जय जय राम। ततश्च पृच्छामिमं विपृच्छे विश्रव्य विप्राय इति कृत्य आत्मयाम्। हे विप्रगणों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। सर्वात्मा सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं, शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः। अब इनका मैं लोक भाषा में
निवेदन करता हूँ अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। श्री उक्त श्लोकों का निवेदन है। श्लोक 24 से। सबके लिए हर अवस्था में जो श्रेष्ठ और शुभ काम हो, मरणासन्न प्राणी का जिससे सद शुद्ध विश्राम हो, तन मन से जो करना श्रेष्ठ वो मार्ग मुझे बतलाइए। हे ऋषियों इस दुविधा का अब शीघ्र समाधान बताइए। उसी समय व्यास नंदन वहाँ इच्छावश प्रकट हो आए। परम संतोषी जगत के अपेक्षा से रहित अवधूत वेश को अपनाए। चिन्हों रहित थे पर तेजस्वी, निज आत्मा में मगन रहते। संग उनके संग में बच्चे और स्त्रियों की टोली थी, जो उनको घेरे हंसी मजाक करते। 16 वर्ष की आयु कोमल सुकुमार अंग शोभायमान, सुंदर हाथ कंधे भुजाएं कपोलों की थी छटा महान। नेत्र बड़े और कान बराबर, नासिका ऊंची मोर धरे। मुखमंडल की आभा अनुपम, कंठ शंख सा मन को हरे। वक्ष विशाल और नाभि गहरी, उदर त्रिवली से शोभित थी। दिगंबर वेश बिखरे काले केश, रूप यति भावन मन को करती मोहित थी। भुजाएं लंबी दिव्य देहा, मानो देवों में श्रेष्ठ देवा। तेज पुंज बिखराते आए, करने सबका कल्याण तेवा। श्याम वर्ण नित्य युवा काया, अंग अंग से ज्योति बहे। अंग अंग से ज्योति बहे। मनोहर मुस्कान देख कर उनकी, स्त्रियां मोहित हो विचरें। छिपा रखा था तेज यद्यपि, पर मुनियों ने पहचान लिया। मुनियों ने पहचान लिया। आदर में सब छोड़ के आसन, नतमस्तक हो सम्मान किया। अतिथि रूप में सुखदेव जी को पाकर, नृप ने सिर को झुकाया था। पूजन करके भक्ति भाव से, आसन श्रेष्ठ बिछाया था। आसन श्रेष्ठ बिछाया था। देखे महिमा मुनि की अद्भुत, ओ अबोध सब भाग गए। जो अज्ञान सब उनके भाग गए। विराजित हुए तब शुक आसन पर, सबको शोभाय मान किए। श्री राम जय जय राम। 30 से 37 तक निवेदन है इस प्रकार। श्लोक संख्या 30 से। ग्रह नक्षत्रों के बीच में जैसे पूर्ण चंद्र जी सजते हैं। ग्रह नक्षत्रों के बीच में जैसे पूर्ण चंद्रमा सजता है। मुनिमंडली के मध्य में वैसे सुख का तेज चमकता है। ब्रह्मर्षि और देवर्षि से घिरे हुए वे न्यारे थे। महात्माओं के आदरणीय वे, सबके प्राण दुलारे थे। शांत भाव से मुनि बैठे जब, राजा उनके पास गए। चरणों में रख शीश को, प्रेम से वंदन करने दास गए। जोड़ा हाथ नतमस्तक होकर, विनय भाव मन में लाए। अति मधुर वाणी से बोले, प्रश्न हृदय के बतलाए। हे ब्रह्मन हम धन्य हुए, जो दर्शन आपके पाए हैं। क्षत्रिय कुल के अपराधी हैं, कृपा करने आप श्री आए हैं। अतिथि रूप में पाकर प्रभु को, तीर्थ समान हम पावन हैं। संत समागम का अवसर ये, दे होता परम लुभावन है। स्मरण मात्र से जिनका, भगवन घर पावन हो जाते हैं।
पाप और अज्ञान तिमिर सब पल में ही खो जाते हैं। फिर दर्शन पूजन और अर्चन का फल कैसे कह पाऊँ। चरण पखारूं आसन आपूं मन ही मन में हर्षाऊं। महायोगिनी सानिध्य आपका, महायोगी सानिध्य आपका भारी पाप मिटाता है। जैसे श्री हरि के सम्मुख में असुर टिक नहीं पाता है। आपकी करुणा की छाया में कष्ट सभी कट जाते हैं। घोर अविद्या के बंधन भी तुरंत ही छट जाते हैं। पांडुपुत्रों के प्यारे माधव निश्चित ही मुझ पर हैं प्रसन्न। तब आपके जैसा शुभ फल मिला, आपके दर्शन का शुभ फल मिला। हे प्रभु हम हो गए हैं धन्य। अपनेपन का नाता मानो, अपनेपन का नाता मानो। आज उन्हें निभाया है, आज उन्हें ही निभाया है। तभी कुल के बांधव बनकर मुनि को यहाँ पहुँचाया है। वरना कहाँ हम विषय वासना में डूबे जो प्राणी हैं। कहाँ आपसे मनवासी, कहाँ आपसे वनवासी जो परम ब्रह्म और ज्ञानी हैं। मृत्यु काल में दर्शन देना दुर्लभ कार्य महान किया। अंत समय में सिद्ध पुरुषों ने घर आकर सम्मान दिया। आप गुरु हैं योगियों के, सिद्ध स्वरूप महान है। पूछ रहा हूँ परम सिद्ध क्या, जिसका करते वेद बखान है। मरने वाले पुरुषों को अब क्या करना, मरने वाले पुरुषों को क्या ही करना चाहिए। धर्म कर्म यव श्रवण मनन का मार्ग मुझे बतलाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे यच्छ्रोतव्यक्तो यश्रोतव्यम अथो जप्यम यत्कर्तव्यम नृभिः प्रभो। अस्मरतव्यम भजनीयम वा ब्रूयद्वा विपर्ययम्। हे भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना ही चाहिए। किनके श्रवण मात्र, किनका जप स्मरण, किनके भजन करके और क्या त्याग देना चाहिए। भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि गृहस्थों के घर पर आप उतनी देर ही, जितनी देर गाय दुही जाती है, आपका ठहरना उतनी देर ही सुलभ है। सुतवाच एवं भाषितः पृष्टः स राज्ञाश्लक्ष्या गिरा। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान वादरायणी। सूत जी महाराज कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण और प्रश्न किए, तब धर्मज्ञा, धर्मों के मर्मज्ञा व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी उत्तर देने के लिए मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब आगे श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध का निवेदन करेंगे अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।